हेलो बच्चों। मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब से हम जो अर्थमेटिक की अगली एक्सरसाइज है परसेंटेज उसको पढ़ेंगे। प्रतिशत, प्रतिशतता जिसे बोलते हैं हम। तो आज हम उसका बेसिक देखेंगे। आज जो है उसका हम कंप्लीट बेसिक देख लेंगे। तो ये आपके सामने बोर्ड आ गया होगा। कंप्लीट बेसिक तो आज हम नहीं देख पाएंगे। आज और कल दो पार्ट में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को ये बेसिक आता है तो आप लोग परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, बट्टा और ये एक्सरसाइज जो है इनको आप आसानी से क्लियर कर लोगे। इसके लिए आपको ये परसेंटेज आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि इस परसेंटेज का जो बेसिक सिखा रहा हूँ ना, ये आप लोगों को ज़रूर सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है। करना कुछ नहीं है, जो चीज़ मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उसी को आप लोगों को रिपीट करना है। कैसे? लिख लिख के। आप दो बार सुबह लिख लेना, दो बार रात को सोते वक्त लिख लेना। जब ये वीडियो चालू करो तो उससे पहले एक बार लिख लेना, और जब ये वीडियो कंप्लीट करो तो एक बार उससे के बाद लिख लेना। तो इतना अगर आप लोग कर लोगे तो मैं बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका जो बेसिक है वो क्लियर कर लोगे। हमें जो काम में आने वाली चीज़ें, इसमें सबसे पहले एक मिक्स फ्रैक्शन काम में आएगी। हमें क्या आएगी? फ्रैक्शन। सबसे पहले जो काम में आने वाली चीज़ है वो है फ्रैक्शन। हम यहाँ पे फ्रैक्शन और एक साथ में मिक्स, मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शन दोनों काम में आएगी। फ्रैक्शन क्या है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। और मिक्स फ्रैक्शन को कहते हैं सम्मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र भिन्न। मैंने बोल दिया हिंदी में, आप लिख लेना। आज हम देख लेते हैं कि ये भिन्न है क्या, भिन्न परसेंटेज में किस प्रकार से काम आती है। जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में किस प्रकार से काम आएगी, आज वो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कि भिन्न आएगी किस प्रकार से काम आएगी। भिन्न होती कैसे कैसे है देखना। भिन्न साधारण भिन्न होती है और एक असाधारण भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि 5/7 है। ये एक भिन्न है। कैसी भिन्न है? और एक 7/8 है, या 3/4 है, 5/7 है, 9/11 है, 9/10 है। ये भिन्न है, सामान्य भिन्न है। कैसे पता चलेगा? सामान्य और जो असाधारण है, साधारण असाधारण, उसका भी चक्कर छोड़ दीजिए। आप लोगों को मैं भिन्न बता रहा हूँ। कैसी? देखो, इन सभी में जो अंश है वो कैसा है? छोटा है। वो कैसा है? छोटा। लेकिन सभी का जो हर है वो क्या है? बड़ा। वो क्या है? बड़ा। बेसिकली जो भिन्न वही होती है जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। ठीक है। अब जैसे ये भिन्न है, इनके सभी के अंश छोटे हैं, हर बड़े हैं। अगर जैसे मान लो ये 10/7 आ जाए, 9/5 आ जाए, या 7/5 आ जाए, या 11/9 आ जाए, या 10/9 आ जाए, ये भी है तो भिन्न ही। ये भी कैसी है? भिन्न ही है। ये भी है तो भिन्न ही। लेकिन ये काम में कैसे आएंगी ये देखना। अभी ये भिन्न है, मैं भाग देके दिखाता हूँ। चलो आपको मैं भाग देके बता देता हूँ। ये जो 10/7 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 में किसका भाग देना है? 7। यही तो होता है भिन्न का मतलब, कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है। चलिए भाग दीजिए। भाग देंगे तो 7 का 10 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिखेंगे एक तो पूरा बार भाग चला गया, एक तो पूरा पूरा भाग चला गया, और बाकी का शेष कितना रह गया? शेष 3 रह गया। और इस शेष में भी किसका भाग देना है? 7 का। ये एक जो बनी, ये किससे भिन्न बनी? ये मिश्र भिन्न बनी। ये किससे भिन्न बनी? मिश्र भिन्न। अब देखो इधर ये 3, ये अंश छोटा हो गया, ये क्या? अंश छोटा। और ये क्या है? हर बड़ा है। और एक जो हमें पूर्ण यानी कि एक पूरी संख्या मिल गई हमें। ठीक है, वैसे इसमें होना है 9 में हम किसका भाग दे?
9 में हम भाग देंगे 5 का। 1 मिनट बच्चों देख लेते हैं। 9 में जैसे हमें भाग देना है 5 का, तो कैसे देंगे? 9 एकम सॉरी 5 एकम 5 बच गया कितना? 4। तो ये एक एक तो पूरा आ गया और शेष कितना बच गया? 4। इसमें भी किसका भाग देना होता है? 5 का। तो 1 से 4/5। ऐसे ही 7/5 है। 7 में भाग देंगे 5 का। 5 एकम 5 बच गया कितना? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक सही शेष फल बचा 2/5। समझ गए? 11/9 है। 11 में भाग दो, 11 में भाग दो 9 का। 9 एकम 9 बच गया कितना? 2। तो इसका आ जाएगा 2/9। एक सही 2/9। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो कुल मिला के जो भिन्न है वो ऊपर वाली एकदम सही है, कि जिसमें हम भाग नहीं दे सकते। ठीक है। यहाँ जो नीचे वाली भिन्न है उनमें कम से कम 1 नंबर तो पूरा प्राप्त हो रहा है। तो अगर नीचे की जैसी आप लोगों को भिन्न दिखती है तो घबराइए मत। उनको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे सम्मिश्र भिन्न जैसे भाग देखिए हमने बनाई ना, वैसे समझ के आप बना सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है। ये समझाने का भी एक कारण है कि ये मैंने क्यों समझाया है। अब आगे देखते हैं सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न जैसे ये आई अपने पास में 1 सही 2/9। 1 सही 2/9। इनको मैं जोड़ना, इनको घटाना, और ये बताता हूँ कि ये है क्या। इसे हम लिख क्या सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2/9। इनके बीच में बेसिकली कोई चिन्ह है नहीं, लेकिन इन्हें हम लिख सकते हैं 1 + 2/9। कैसे? अब देखना, इसको हल करके देख लेते हैं। वो तो 9 लघुत्तम आ जाएगा। 1 का भाग 9 में देंगे 9, 9 को 1 से गुणा करोगे तो 9, प्लस 9 का भाग 9 में दोगे तो 1, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2। कितना आ जाएगा? 9 और 2 11/9। और 11 में 9 का भाग दोगे तो वही 1 सही 2/9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम ऐसे भिन्नों को ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे भिन्नों को हम ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है जी। जैसे 2 सही 3/4, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/4। जैसे मान लो कि 3 सही 5/9 है, तो हमें क्या लिख सकते हैं? 3 + 5/9। ठीक है। जैसे कि है 4 सही 2/5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 2/5। ये तो लिख सकते हैं। और इनको जो सम्मिश्र भिन्न होती है उनको आप लोगों को हल करना भी आना चाहिए। किससे? जैसे 4 दूनी, ये नीचे 4 है, ये 2 है, तो 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। इनको तो आपस में क्या करना है? गुणा। जो 8 आया अब उसके बाद में क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, 8 और 3 11, और बटे में कितना है? ये सॉरी, ये कितना है? 4 ही है, तो आ जाएगा 4। ये है। तो इनको तो करना है गुणा। 9 × 3 = 27। 27 और 5, 27 और 5 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। तो ऊपर तो कितना जाएगा? 32/9 कितना है? 9। देखो इसे लघुत्तम लोगे तो भी 32/9 आएगा। इसको सोल्व करते हैं इसको। तो इनको गुणा करो, 5 के 20, 20 और इनको जोड़ो, 5 के 20, 20 और 2 22। तो कितना जाएगा? 22, और बटे में ये वाला ही कितना है? 5। कितना है? 5। ये चीजें आप लोगों को, ये चीजें भी आनी चाहिए। ठीक है। और मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे 5 सही 2/4 है, तो इनको क्या करोगे? 5 के 20, 20 और 2 22, और बटे में कितना है? 4। अगर 3 सही 3/5 है, तो इसको कैसे लिखोगे? 5 × 3 = 15, या तो इसको लिखोगे 3 + ये 3/5 है, या इसको लिखोगे 5 × 3 = 15, और फिर जोड़ो, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। 18 बटे में कितना है? 5। इसको आप लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो ये 18/5 ही आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। एक तो आप लोगों को ये आना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि ये सम्मिश्र जो भिन्न है इनको हल कैसे करें। ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को ये आना चाहिए कि इनको ये अलग अलग है। समझना ये है कि जैसे 2 सही 3/4 है, तो 2 + 3/4 भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये है। एक इसके अलावा जो चीज है वो घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, देखना। जैसे मैं चाह रहा हूं कि
5 सही 3/4 में से घटाना है हमें, इसमें से घटाना है हमें 3 को। तो कैसे घटाएंगे? इसको घटाना बिल्कुल आसान है। कैसे? 5 में से 3 घटा दो तो कितना आ गया? 2। और इसको कैसे कैसे लिख दो? 2 सही 3/4। समझ गए? कैसे करके दिखाता हूँ मैं। 5 के 20 और 3, 5 के 20, 20 और 3 23, बटे में कितना? 4। इसमें से कितना घटाना? 3। एक लगा के लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आएगा? 4। 4 का भाग 4 में दोगे तो 1, 1 को 23 से गुणा करोगे 23, माइनस 1 का भाग 4 में दोगे 4, 4 को ऊपर 3 से गुणा करोगे 4 3 12। 23 में से 12 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11/4। 11 में 4 का भाग देंगे, 11 में भाग देना है 4 का, 4 दूनी 8, बच गया कितना? 3। तो इसे क्या लिखेंगे? 3/4। कितना आ गया? 2 सही 3/4। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हम ये डायरेक्ट घटा सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। ये इतनी मैंने राम कथा समझा, इसका मतलब यही है कि हम इसे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। ये इतने लंबा चौड़ा ये हल करने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक और ले लेते क्वेश्चन, 7 सही 2/9 में से घटाना है हमें 5। तो क्या जाएगा? 7 में से 5 घटा दो, 2 सही 2/9। ठीक है। और है जैसे 8 सही 4/5 है, इनमें से हमें घटाना है 5। तो डायरेक्ट घटा दो, 8 में से 5 घटाया 3, और ये 4/5। ठीक है। और है जैसे 2 सही 9 सही 2/9 में से हमें घटाना है, 9 में से हमें घटाना है 5। तो कैसे घटाएंगे? 9 में से 5 घटाओ 4, और ये कितना है? 2/9। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये तो चलो ठीक है, अब इसका उल्टा करें। इसका मतलब बड़ी संख्या में से इसको घटाएं। जैसे 9 में से हमें घटाना है 9 में से नहीं, मान लो कि हमें 12 में से घटाना है 7 सही 2/9। अब इसको कैसे घटाएं? एक बार में इसका कंप्लीट बड़े तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे 12 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 9, इसको गुणा करते हैं, 7 9 63, 63 और इसको जोड़ते हैं, 7 9 संते 63, 63 और 2 65, 65 बटे कितना आ गया? 9। क्या लेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? 9। एक का भाग 9 में दोगे 9, 9 को 12 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 12 9 में 108, माइनस 9 का भाग 9 में दोगे 1, 1 को हम 65 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 65। घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 3, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, बेटा में कितना है? 9। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा? 40 43 में हम भाग देंगे 43 में 9 का, तो 9 पंजे 45 होता है, तो वो तो बड़ा चला जाएगा। 9 चौका 36, 9 चौके 36। अब 43 में से 36 घटाएंगे तो 4 और 3 कितना जाएगा? 7। 7/9। क्या जाएगा? 4 सही 7/9। 4 सही 7/9। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमारे पास में एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि हम ये इतनी लंबी प्रोसेस को करें। इसको हम डायरेक्ट किस प्रकार से घटाना है, डायरेक्ट कैसे घटाना है, समझना। डायरेक्ट कैसे घटाना है, डायरेक्ट इसको घटाना है। 12 में से 7 तो पूरा, 7 तो पूरा है, 7 तो कंप्लीट है, और साथ में ये बटे वाले और है इसमें, तो 7 तो घटाना ही है और इस बटे वाले को भी घटाना है। तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, 7 और ये तो एक से छोटी है, ये संख्या जो है वो एक से छोटी होती है, एक से हमेशा क्या होती है? छोटी। तो 7 और इसको 1 मान के 7 और 7 से अगला नंबर है 8 घटाओ, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। हमेशा इससे एक बड़ा नंबर घटा दो, हमेशा इससे अगली संख्या, यानी 7 तो ये है और एक इसको मान के घटा दो, 7 और 1 8, 8 घटा दिया। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। अब इसको घटाया ना, तो क्या करना है? इस 2 को अब 9 में से घटाओ, 2 को 9 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? ऊपर 7, और नीचे हमेशा ये संख्या आएगी। ये देख लो, ये डायरेक्ट आ गया, यहां से ये और यहां से ये डायरेक्ट। हमें ना कोई एलसीएम लेने की जरूरत है, ना भाग देने की जरूरत है। सिंपल सा इसका आंसर है। अब ये आया कैसे? आया कैसे आया ये देखते हैं कि कैसे आया ये अभी आया गया, ये हमने किया कैसे। चलो एक दो क्वेश्चन में और लेता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ कि हमने कैसे किया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आने का तरीका क्या है, ये क्यों आया, डायरेक्ट आया तो क्यों आया ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
अब जैसे है 13 में से हमें घटाना है 3 सही 4/5, तो कैसे घटाएंगे? मैंने पहले ही कहा 13 में से 3 नहीं, 3 तो ये कंप्लीट है, एक इसका मान के, यानी कि 3 से बड़ा नंबर 4 घटाओ, 3 से अगला नंबर 4 घटाओ। 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। 13 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 9। और इसको इसमें से घटाओ, 4 को 5 में से घटाएंगे तो ऊपर तो आई क्या गया, बटे में कितना बच गया? 5। ये डायरेक्ट आ गया। जैसे और है 15 माइनस 7 सही 2/5, इसको घटाना है। 15 में से 7 नहीं, 7 से अगला नंबर 8 घटाओ। 15 में से 7 नहीं, 7 से नंबर अगला 8 घटाओ। 15 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और इस 2 को 5 में से घटाओ तो कितना आएगा? 3, और ये बटे में 5, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 19 माइनस 12 सही 5/7, इसको घटाना है। 19 में से 12 नहीं, 19 में से 12 नहीं, 12 तो ये कंप्लीट घटाएंगे ही घटाएंगे। इससे अगला बड़ा 12 और 1 13 घटाओ, कितना घटाएंगे? 13। 19 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 6। अब 5 को 7 में घटाओ तो कितना आ गया? 2, और नीचे जो 7, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? ये डायरेक्ट है। ये आया क्यों है मैं ये समझा देता हूँ, आप लोगों को उसमें चक्कर में पड़ना है नहीं। ये जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उस तरीके से निकाल लेना है। आपको इस तरीके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि आया क्यों, मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये क्यों आया, ठीक है? बाकी उस तरीके से हमें करना है नहीं। हमने सबसे पहले ये घटाया 12 में से, ये क्या घटाया? 12 माइनस 7 में सही 2/9, ये घटाया हमने। चलो ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 12 माइनस 7 प्लस 2/9। ये तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये क्या है, 7 प्लस 2/9 है, ठीक है। इसका मतलब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 12 माइनस का 7 और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस का 2/9। यानी एक बार तो हमें 12 में से 7 घटाना है। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 माइनस 2/9। अब घटाओ इसको, एक लगा एलसीएम लेके, 9 एलसीएम हो जाएगा, 1 का भाग 9 में देंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, माइनस 9 का भाग 9 में देंगे 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, कितना जाएगा? 43/9। भाग दोगे तो 4 सही 7/9 आएगा। कुल मिला के बात ये है, हमें एक साथ तो पूरा घटाना ही है। इसके साथ में हम इसके लिए, ये 1 से छोटी है, 2 में 9 का भाग देंगे तो 1 से छोटी है, तो इसको 1 मान के घटाओ एक बार के लिए। 7 और 1 8, तो 12 में से 8 घटाए तो 4। अब इस 2 को 9 में से 7 घटाओ तो 9 में से घटाओ 2 को तो 7 आ जाएगा, और बटे में कितना है? 9। यही हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाले? डायरेक्ट क्यों नहीं निकाले? तो ये इतना भाई, 7 तो में पूरा घटाना ही है, और ये क्योंकि ये प्लस में है, 1 से छोटी संख्या, तो 7 और 1 8 घटा दो। समझ गए? ऐसे ही यहाँ से 7, 3 से अगली संख्या 3 और 1 इसका 4 घटा दो, 7 और 1 8 घटा दो, 12 और 1 इसका 13 घटा दो। फिर इसको घटा के ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से घटा के लिख दो। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से घटा के लिख दो, नीचे वाली संख्या वैसे के वैसे ही आ जाएगी। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो हम ये, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे हो आज भिन्न के बारे में। अब जैसे क्या है कि मैं आप लोगों को समझा दूँ, क्या क्या मैंने आप लोगों को समझाया। एक तो ये समझाया कि भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अगर हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, तो उसको भाग देके वो मिश्र भिन्न बन जाती है, ठीक है। एक ये चीज हमने सीख ली। एक चीज, मिश्र भिन्न में से छोटी संख्या घटाए तो कैसे घटती है? मिश्र भिन्न में से अगर बड़ी संख्या में से अगर मिश्र भिन्न को घटाए तो कैसे घटता है, ये मैंने आप लोगों को तरीका समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए, अब आगे अगर कोई एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ और आ जाता तो मैं वहीं पे आप लोगों को समझा दूंगा। अब हम अपने परसेंटेज टॉपिक पे चलते हैं। इसमें कुछ और रह गया है क्या समझाने के लिए? इसमें क्या रह गया भाई? मेरे ख्याल से तो ये कंप्लीट है। इसमें हाँ, एक चीज और देख लो। जैसे 4 सही 2/5 प्लस 5 सही 3/4 है, इनको क्या करना है? जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ दो। 4 और 5 9, 4 और 5 9, और इनको अलग से जोड़ दो। 2/5 प्लस 3/4, समझ गए?
अब जोड़ेंगे तो 9 9 या प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा दो यहाँ पे। तो ये लघुत्तम 4 पंजे 20, 5 का भाग 20 में देंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 सॉरी 4 दूनी 8, 5 का भाग 20 में देंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, प्लस 4 का भाग 20 में देंगे 5, 5 दिए 15, कितना आ जाएगा 9 प्लस 15 8 23/20। अब 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं 1 सही 3/20, भाग दोगे तब 23 में 20 का भाग दोगे तो 20 एकम 20, बच गया कितना 3, तो ये 3 और किसका भाग देते हैं 20 का, ये आ गया। तो 9 और 1 10 सही 3/20। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जोड़ना है, घटाना अगर चाहते हो, जैसे ये बड़ी है 5 सही 3/4 में से घटाना है 4 सही 2/5, कैसे घटाएंगे इनको, घटाना है कैसे, इनको सिंपल से घटाना है। 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, कितना बच गया 1, 1 बच गया। और कोष्टक में ये 1 प्लस है 3/4 में से घटाओ 2/5 को, तो 1 प्लस ये लघुत्तम आ जाएगा 20, 4 का भाग 20 में देंगे तो 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, माइनस 5 का भाग 20 में देंगे तो 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 1 प्लस 15 में से 8 जाएगा तो 7/20, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 7/20। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये घटाना भी आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भिन्न का काम यही था। अब ये भिन्न काम में कैसे आनी है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये भिन्न काम में आएगी कैसे, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को पेज ले रहा हूँ, पेज। अब हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशतता में लिख रहा हूँ, क्या शुरू कर रहे हैं प्रतिशतता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज हिंदी में कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशतता, इसको समझना ये है कि प्रतिशत यानी 100, प्रति यानी हर एक, प्रति यानी हर एक, ये इधर पर यानी हर एक, पर यानी हर एक। सेंट, CENT, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100, सेंचुरी में सेंट, हाँ तो वही सेंट है, ये सेंट का मतलब होता है 100। हर 100 पे कोई कितना, हर 100 पे कोई कितना। मैं कहूँ कि 20% है, 20% है, इसका मतलब होता है कि ये 20 है, किस पे है 100 पे 20, किस पे 20 है ये 100 पे 20, हर 100 पे 20, हर 100 पे 20। जैसे मैं कहूँ 10%, इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 पे कितना 10, हर 100 पर कितना 10। जैसे मैं कहूँ 25%, इसका मतलब होता है कि हर 100 पे कितना भाई 25 नंबर, हर 100 पे कितना लेना है 25, हर 100 पे 25, हर 100 पे 25, हर 100 पे 25, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रतिशत का मतलब हर एक 100 पर हम जो वैल्यू को मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जो निकलेगी वो किस पे निकलेगी, परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो हर एक 100 पे होती है। परसेंटेज का ही मतलब होता है कि परसेंट, हर 100 पे कोई वैल्यू, हर 100 पे कोई वैल्यू, हर 100 पे, या हर 100 पर कोई मान, हर 100 पे कोई मान, वो एक परसेंटेज मान होता है। ठीक है, हर 100 पे कोई मान परसेंटेज मान होता है। ठीक है जी, प्रतिशत मान होता है, चलो ठीक है, प्रतिशत। उम्मीद कर रहा हूं प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पर, हर 100 पर, ठीक है, हर 100 पर, हर एक 100 पर या हर 100 पर। चलो ठीक है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया। अब ज्यादा वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हम भिन्न पे चलते हैं कि भिन्न है क्या, कैसे भिन्न। अब इसमें बच्चों दो चीजें हैं। एक तो हमें जैसे कोई भिन्न दे दी, उसको हमें परसेंटेज में बदलना है, भिन्न दी गई है और उसे किस में बदलना है, परसेंटेज में, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि परसेंटेज दे दी और उसे किस में बदलना है, भिन्न में, किस में बदलना है, भिन्न में। भिन्न को बदलना है परसेंटेज में, परसेंटेज को बदलना है भिन्न में, भिन्न को बदलना है परसेंट में, परसेंट को बदलना है भिन्न में। इसको इसको भी हम दो तरीके से बदल सकते हैं, इसको भी हम दो तरीके से बदल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये तीनों मान मैंने लिखे, 20% इसको भिन्न में बदलना है, किस में बदलना है, भिन्न में। तो जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो हमेशा बटे में क्या लगेगा 100,
जब भी परसेंटेज हटाओगे बट्टे में क्या लगेगा 100। परसेंटेज से परसेंट हटाओ बट्टे में 100 लगा दो, या बट्टे से 100 हटाओ तो परसेंट लगा दो। ठीक है, तो काटेंगे, 0 से 0 कट गया, काटेंगे ये 1, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5। इसकी 20% की जो भिन्न आई वो कितनी, 1/5 है। कितनी, 1/5। अब 10% है, 10% है तो बटे में क्या लगा देंगे 100। 1 0 से 1 0 कट गया तो 1/10। 10% की भिन्न कितनी आई, 1/10। 25% है, परसेंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 100। 25 एकम 25 और इसमें भाग देंगे 25 चौके 100, कितना जाएगा 25 चौके 100। तो ये 1/4 है। अभी देखो 20% को हम क्या कह सकते हैं, 20% का भिन्न हो गया 1/5। वैसे हम 20% को बोल क्या रहे थे, 20, 100 पे, 100 पे 20। तो इसको और छोटे अंकों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हर 5 पे कितना, 1। हर 5 पे कितना, 1। यहाँ पे 10% का भिन्न आई 1/10 का मतलब हर 10 पे कितना, 1। हर 10 पे कितना, 1। और ये इसका 1/4, इसका मतलब हर 4 पे कितना, 1। 4 पे कितना, 1। हर 4 पे कितना, 1। छोटे, जितने छोटे टुकड़ों में जितने छोटे उनको काट पीट के छोटा कर सको, जितने अगर आप छोटे में बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा, मान की एक्यूरेसी आने के ज्यादा चांस रहेंगे, और आप लोगों को समझ में भी आएगा, आप लोगों को काटना पीटना भी बहुत कम पड़ेगा। इसलिए जितने छोटे मान हो ना, वो हमें मान के चलना है कि हमें छोटे मान ही लेने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम ये 20%, इनका परसेंट का बदलना तो हम सीख गए, ये बता दिया मैंने परसेंट को एक तरीका। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब हम ये भिन्न को परसेंट में, सॉरी परसेंट को भिन्न में बदलना मैंने बताया, भिन्न को परसेंट में, पहले मैं भिन्न को परसेंट में बदलना बताऊंगा। जैसे 1/5 इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 100 से। अब देखें 5 कम 5, 20 पंजे 100, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20%। ये 1/10 है, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10%। ये 1/4 है, इसको परसेंट में बदलना है तो ये लो 100 से गुणा कर दो, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। मतलब भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। यहां से दो चीज सामने, भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, और अगर परसेंट को भिन्न से बदलना है, परसेंटेज को भिन्न बनाना है तो 100 से भाग कर दो। 100 से भाग कर दो। परसेंट को भिन्न में बनाना है 100 से भाग करो, भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। काट पीट के परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, भिन्न निकालेंगे तो भिन्न आ जाएगी। ये उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। तो आज मैं जिस चीज पे जोर दे रहा हूं वो है भिन्न से हम परसेंट में बदलेंगे। भिन्न से परसेंट में बदलना है, भिन्न से परसेंट में हमें बदलना है। तो चलिए देखता हूं मैं, भिन्न से मैं परसेंट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूं, एक सामान्य तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि परसेंट को कैसे भिन्न में, सॉरी भिन्न को परसेंट में कैसे बदलना है, 100 से गुणा करके। लेकिन बच्चों एग्जाम में हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम काट पीट के निकालें। हमें तो जितना समय बचा सकते हैं ना उतना बचाना चाहिए। बच्चों मैं जो यहाँ पे कुछ मान लिख रहा हूँ, कुछ परसेंट में याद, कुछ बटे वाली संख्या में लिख रहा हूँ, इनको आप लोगों को याद करना है। याद मतलब रटना नहीं है। जब आप लोग सुबह 2-3 बार इसको लिखना, शाम को सोने से पहले 2-3 बार 3 बार लिख देना। ये जब क्लास लेना शुरू करो तो एक बार लिख लेना, क्लास जब कंप्लीट करो तब एक बार लिख लेना, बस। बाकी ऐसे सारा दिन रटना नहीं है। और हो सके तो एक पेज पे लिख लो और कहीं पे लगा लो, जब तक आप लोगों को याद नहीं होते। ये लिखते रहो, आते जाते उसको देखते रहो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं चीजें लिख रहा हूँ। एक का मतलब क्या होता है बच्चों, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है 100%। कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। दूसरा है 1/2, इसका मतलब होता है 50%। कितना होता है, 50%। फिर आता है 1/3, इसका मान होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। या इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 3 3 डॉट 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 परसेंटेज। इस चीज का भी ध्यान रखना, विशेष। फिर आता है 1/4, 1/4 को हम लिख सकते हैं
25%। 1/5 इसको हम लिख सकते हैं 20%। फिर रहता है 1/6 जिसे हम लिख सकते हैं 1/6 का 16 सही 2/3%। 1/7 है, इसका आता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 1/8 इसका आता है 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। ये 1/8 का आ गया। 1/9 1/, का आता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ये ऐसे आप और भी लिख सकते हो 11.11%। ये 111 ही आते जाएगा। जैसे जैसे 1199 एक में 9 का भाग देते हैं तो ये 10, फिर ये जो हाँ ये आएगा। ठीक है, मैंने किसका नहीं लिखवाया, 1/6 का नहीं लिखवाया। चलो ये मैं बाद में भी लिखवा दूंगा, कोई नहीं, मैं ये बाद में बताऊंगा आप लोगों को। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो लिख लेते हैं जो जितना है। 1/10 है, इसका होता है 10%। कितना होता है 10%। 1/11 है, इसका होता है 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 1/ जो 12 है, इसका होता है 12×96, तो 8 सही 1/3%। 1/13 आता है 7 सही 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। 1/14 का आता है 7 सही 1/7%। 1/15 का आता है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 1/16 का आता है 6.25%। कितना आता है 6.25%। और लिख रहा हूं मैं ये एक, मैं ये बाद में लिखूंगा, जगह नहीं है इसलिए बाद में भी हम लिख लेंगे इसको। एक बारी जो जितनी जरूरत है वो लिखते हैं। 1/16 हो गया 1/17। श्योर। 1/17। 1/17 का था 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। फिर आता है 1/18। 5 सही 5/9%। 1/19। 1/19 का जो आता है 5 सही 5/19। 5 सही 5/19। 1/20 का आता है 5%। कितना आता है 5%। 1/21 की हमें जरूरत नहीं है, 22 की जरूरत नहीं है, 23 की जरूरत नहीं है। 24 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 24। इसका आता है 24 24 96 1/6%। 4 सही 1/6%। फिर आता है 1/25%, जिसकी वैल्यू सॉरी 1/25। 1/25 ये होता है 4%। 1/30 इसकी होती है 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%।
और 1/40, इसकी होती है 2 सही 1/2%, यानी कि 2.5%। 1/50 और इसकी वैल्यू आती है 2%। कितने आती है? 2%। इसके अलावा हमें 4 और 5 भिन्न और है, जब वो आएगी मैं तब लिखूंगा। अभी लिखवा मैं इसलिए नहीं रहा, लिखवाने को तो मैं भी लिखवा दूं। अभी हम उनको बनाएंगे, उनको हम क्या करेंगे? बनाएंगे। बनाने के बाद में वो आएंगी, तब मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखूंगा। आप लोगों को ये भिन्न और 4-5 वो और लिखूंगा, 5 मान लो, 5 और लिखूंगा वो भिन्न आप लोगों को बिल्कुल याद करनी है तो करनी ही है। आप 3 बारी सुबह याद लिखो, 3 बारी शाम को लिखो, क्लास लेने से पहले एक बार लिखो, क्लास लेने के बाद में एक बार लिखो। ऐसा अगर आप 3 से 4 दिन करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप याद हो जाएंगी। आप लिखो इनको बार बार, अपने आप याद हो जाएगी। ये जो भी है आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अब मैं इनका काम बता रहा हूँ कि इनको यूज में कैसे लेना है, यूज में लेना है कैसे। 1/2 है, 1/3 है, चलो ठीक है। 1/3 से भिन्न बनाते हैं, 1/3 से बनाते हैं। मैं तो लिख रहा हूँ 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1/3 की वैल्यू है सर 33 सही 1/3%। तो मैं कहूँ कि 2/3 की वैल्यू बताओ, 2/3 की वैल्यू बताओ। किया क्या है? ये ऊपर एक था, 2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/3 लिख सकते हैं। 2 × 1/3, यानी कि कहने का मतलब यही कि इसको 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। तो 2 से गुणा किया है, इसको 2 से गुणा किया तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो इसका आएगा कितना? 33 66, 33 दूनी 66, डबल करना है। 33 दूनी 66 और 1/, इसको भी 2 से गुणा करो, तो 1 को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2/3%। ये बनाना ही आना चाहिए। मैं ये सिखा रहा हूँ, यही बनाना आना चाहिए। बहुत बताऊंगा, अभी तो घबराओ मत। कम से कम भी मैं 20-25 से बताने वाला हूँ, कि आप लोगों को तरीका तो पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है। अब 3/3, अगर हम 3/3 करते हैं तो वो तो 1 हो जाएगा, और ये कितना होता है? 100%। कितना होता है? अब 1/4 से देखते हैं। 1/4 से 1/4 का 25% है। 1/4 का कितना है? 25%। 2/4 करते हैं तो ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 1/2 का मतलब होता है 50%। ये तो काम है ही। तो 3/4 है, 3/4 है, इसको बनाना है। तो कितने से गुणा किया है? 3 से। देखो नीचे तो 4 वैसा का वैसे है, नीचे तो ऊपर 1 को कितने से गुणा किया? इसको 3 लाने के लिए कितने से गुणा किया? गुणा 3 किया। तो 3 से गुणा किया तो करो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। 25 है 75, कितना आ गया? 75%। 3 से गुणा किया तो 75% आ गया। 4 से करेंगे तो 4/4 100% आ जाएगा। अब 5 वाला वैल्यू लेते हैं, 1/5। हमें चाहिए 2/5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? 2/5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 2/5 की वैल्यू। जो हमें पता है क्या कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। कितनी होती है? 20%। कितनी होती है? 20%। 2/5 की वैल्यू कितनी होगी? हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 40%। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। 3/5 करेंगे तो अब कितने से गुणा कर दिया? 1/5 को 1/5 को कितने से गुणा कर दिया? 3 से। 1/5 को कितने से गुणा कर दिया? 3 से। 1/5 को कितने से गुणा किया? 3 से। तो 1/5 के मान कितना होता है? 20। तो 3 से गुणा किया तो 20 दिए 60%। समझ गए? और 4/5 निकालते हैं। 4/5 इस बार कितने से गुणा किया है? 4 से। 1/5 को 4 से हमने गुणा कर दिया, तो 4 से गुणा किया। 1/5 को 4 से गुणा किया तो 20, 1/5 का मान 20, तो 4 से गुणा करो 20 चौके 80%। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब मिश्रण में हमें कुछ चीजें सामने आई थी, जिसे 3:4 है। इसका मतलब क्या था? 3:4 नहीं, 3:1। इसका मतलब था कि 3 और 1 टोटल कितना था? 4। कितना था? 4। 4 में से 3, 4 में से 3, 4 में से 3, और 3/4 का मान भी निकालना सिखाया था। कितना आ गया? 75%।
एक कितने में से, एक कितने में से, 4 में से, तो 1/4 का मान कितना था, 25%। अनुपातों को परसेंट में बदलना, ये चीजें हमें अनुपात समानुपात में भी काम आएंगी और हमें एलिगेशन और मिश्रण में भी कुछ जगह काम में आई थी। 1/5 की है, जैसे मैं लिख रहा हूं 2:3 या 1:4, या ये लिखा जाएगा। अब ये देखो 2:3 है, दो दो कुल तो कितना है, 5, टोटल कितना है, 5। 5 में से किसका मान निकालना है, 2 का, तो 2/5। 1/5 का मान होता है 20%, तो ये डबल है, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 40% अनुपात। 3 है, 3 को किस में से लेना, 5 में से 3 को, तो गुणा 1/5, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो उसको 3 से गुणा किया गया, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60%। ये इसका मान आ गया 60%। इससे आप लोगों को निकालना था। ये है 1 और 4 कितना है, 5 है, 5 में से कितना, 1, और 1/5 का मान कितना होता है, 20%, तो कितना आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा 20% अनुपात। और 4, 5 में से कितना, 4, तो 1/5 का होता है 20, तो ये 4 से गुणा है, 4 से गुणा, तो 4 से 20 को 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 80। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। 5 का हो गया, 1/6 है, तो 2/6 तो कोई जरूरी है नहीं, 3/6 की जरूरी नहीं है, 4/6 की भी जरूरी नहीं है, 4/6 का 2/3 आ जाएगा हमें, 5/6। हमें मान चाहिए 5/6 का। हमें पता है कि 1/6 का मान कितना होता है, 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। अभी लिखवाया था मैंने ऊपर, ये देखो 1/6 का मान 16 सही 2/3%। तो 5/6 का मान निकालो। 5/6 का मान निकालना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। निकालेंगे कैसे, कैसे आएगा, 5/6 का यानी कि कितने से गुणा किया हुआ है, 5 से। ऊपर देखो 1 है, ऊपर 5 है, नीचे तो सेम है, इसका मतलब 5 से गुणा किया है, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो। 16 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16×5 = 80, 16×5 = 80। अब इसको भी 5 से गुणा करो, तो 5 दूनी 10/3%। ये तो ये क्या सही है, जो हमने लिखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही है या सही नहीं है। तो कैसे पता करें कि ये सही है, सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इधर 10 बड़ी है, 3 छोटी है, और ऊपर हमेशा छोटी ही करनी है, तो इसको भाग दो। 10 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, बच गया कितना, 1, 1 सही 3 सही 1/3%। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3 सही 1/3%, तो क्या हो जाएगा, 80, तो ये है, और 3 ये है, 80 और 3 83, और सही कितना है, 1/3%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 83 सही 1/3%, 5/6 का। तो एक वो जो वैल्यू थी मैंने बताया था मोस्ट, वो ये है 83 सही 1/3%। आ रही है, धीरे धीरे आ जाएंगी, सारी आ जाएगी, जो आएगी वो हम लिखेंगे। ये भी हमें लिख लिख के याद करनी है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं। मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों को डायरेक्ट हैंडल कर पाओ। उसे तोड़ के परसेंटेज भिन्न को में बदल के वैसे करोगे तो आपको समय लग जाएगा। हालांकि आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं याद नहीं हो रही, बिल्कुल याद नहीं हो रही, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इनको पूरे 100% पे भी आप लोगों को समझाऊंगा। उसमें आपको 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे उस क्वेश्चन में, लेकिन कर पाओगे उसको भी, उस तरीके से भी आप कर पाओगे। तो जो इन्हें याद कर सकता है वो याद कर ले, जो इन्हें याद नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे, तो वो 100 पे कर लेना। वो तरीके भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। ये 6 वाला हो गया। 7 का 1/7 था, 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, हमें चाहिए 2/7 की वैल्यू। 2/7 की वैल्यू बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, समय काफी हो चुका है, बाकी का हम कल देखते हैं। कि ये जो 2/7 है, फिर 3/7 आएगा, फिर 4/7 आएगा, फिर 5/7 आएगा, फिर 6/7 आएगा, इसे 8 में। 1/8 का तो था ही, 2/8 का निकाले नहीं, क्योंकि निकालेंगे नहीं, क्योंकि 2/8 को काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जिसका 25% होता है। फिर 3/8 निकालेंगे, 4/8 नहीं निकालेंगे, 5/8 निकालेंगे, 6/8 नहीं निकालेंगे, 7/8 निकालेंगे।
यानी कि 3/8, 5/8, 7/8, वो मान भी निकालेंगे। फिर 9 में 2/9, 3/9 नहीं निकालेंगे, 4/9, 5/9, 6/9 निकालेंगे नहीं, 7/9, 8/9, उनका मान निकालेंगे। फिर ऐसे 10 से निकालेंगे, 11 से निकालेंगे, 12 से निकालेंगे, जितनी हमने ऊपर लिखी है उनमें सब में से सब क्या निकालेंगे। और वो सारी चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आप निकालना घर जाके। अब घर जैसे अब ये कंप्लीट हो जाए तो वो चीजें आप लोगों को निकालना है। वो आप लोगों को निकालना है। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ। अभी हम भिन्न से परसेंट में बदल रहे हैं, भिन्न से परसेंट में बदल रहे हैं। इनको बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ। एक समय आएगा जब परसेंटेज से भिन्न बदलना, यही परसेंट से भिन्न बदलनी है जो हम भिन्न से परसेंट बना रहे हैं। यही चीजें जो परसेंट निकल के आ रही हैं, इन्हीं को हमें भिन्न बनाना है। तो ये भिन्न से परसेंट याद रहेगा तो परसेंट से भिन्न तो अपने आप याद रहेगा। और जो कुछ दो चार है उनको मैं आप लोगों को निकालने का तरीका समझा दूंगा, उसमें भी बहुत कम सेकंड लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की आज की जो क्लास है वो सिर्फ बेसिक नॉर्मल सी क्लास है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, उसको आप लोगों को याद रखना है। ये जो मैंने लिखी है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल में, और बार जब भी कहीं पे जब भी समय मिले तो बार बार देखते रहो, लिखते रहो। अगर आप लिखोगे तो ये चीजें आप लोगों को जरूर याद हो जाएंगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि याद नहीं हो जाएगी। आप लोग 3 से 4 दिन लिखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 7, 8, 10 दिन ये अपना टॉपिक चलेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक 10 दिन चलेगा। 10 दिन चलेगा तो 10 दिन में आप लोग, ये 10 दिन अगर आप लोग 3 बार सुबह 3 बार शाम को, एक बार क्लास लेने से पहले एक बार क्लास के बाद में लिखोगे, डेली इतना लिख लेते हो ना, तो 10 दिन में तो ये कंप्लीट याद हो जाएगा। 10 दिन लगेंगे नहीं, ये 4 से 5 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कहना है। और चैनल को है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास में भेजिए। रिश्तेदारी में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उनको भेजिए, रिश्तेदार वालों को भी भेजिए, ताकि वो आगे किसी पढ़ने वाले बच्चे को भेज दें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद करो, और अपने दोस्तों से भी करो सब्सक्राइब। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। बाकी का देखते हैं कल। कल भी हम ये बेसिक ही देखेंगे, कल कल और बेसिक देखेंगे, परसों से हम क्वेश्चन चालू कर देंगे। ओके बच्चों, आज के लिए ठीक है, धन्यवाद, खुश रहो।